हेलो फ्रेंड, दिस इज राहुल एंड आज हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस जो चैप्टर है उसका अगला लेक्चर कवर करने वाले हैं। कल इस चैप्टर के में हम लोग क्या कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़े थे, जो कि टर्मिनोलॉजी कल डिस्कशन किए थे। आज कुछ एक्स्ट्रा टर्मिनोलॉजी है जो कि इस चैप्टर को समझने के लिए काफी हद तक जरूरी होता है। ठीक, इसमें क्या है, जैसे पहला टर्मिनोलॉजी यहाँ पे होमोजाइगस। जैसे होमोजाइगस किसको बोलते हैं, वैसा कंडीशन क्रोमोसोम के जिसके ऊपर जीन है और जीन के अंदर में हमें पता है कि एक जीन के ऊपर में वन पेयर ऑफ एलील होता है। ठीक, तो अगर सिमिलर टाइप का एलील एक क्रोमोसोम के ऊपर में प्रेजेंट है तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं होमोजाइगस। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझने के लिए हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ कोई भी जीन के लिए, यानी कि सपोज दैट हमारे हाइट को कंट्रोल करने वाला जीन है। ठीक, हाइट को कंट्रोल करने वाला जीन है जो कि सपोज दैट कि यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 5 पे प्रेजेंट है। ठीक, अगर क्रोमोसोम नंबर 5 पे ये जीन प्रेजेंट है तो इस जीन के ऊपर में क्या हो सकता है, दो एलील हो सकते हैं। ठीक, ये एलील को कैसे हम लोग डिनोट कर सकते हैं, एक तो होमोजाइगस कंडीशन वाले में डिनोट कर सकते हैं और एक क्या हो सकता है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में हम लोग डिनोट कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे होमोजाइगस के बारे में बात कर रहे हैं तो एलील को जब होमोजाइगस कंडीशन में हम लोग डिस्कशन करते हैं ना, तो इसको क्या करते हैं, होमोजाइगस यानी कि सिमिलर टाइप का एलील एक क्रोमोसोम का एक किसी पार्टिकुलर लोकेशन पे प्रेजेंट है तो उस कंडीशन को हम लोग बोल रहे हैं कि होमोजाइगस है। ठीक, तो मेंडल साहब जो थे ना, ये होमोजाइगस कंडीशन का टर्मिनोलॉजी के यूज किए थे। और आगे हम लोग जैसे एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी, ये दोनों क्या है, सिमिलर टाइप के जीन है। सिमिलर टाइप के जीन जब भी प्रेजेंट होगा या दैट कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये होमोजाइगस कंडीशन है। ठीक, अब सेम क्या है ना, हेटेरोजाइगस के बारे में बात कर रहे हैं। हेटेरोजाइगस क्या है, ये तो सिमिलर जीन यानी कि सिमिलर क्रोमोसोम के ऊपर में तो प्रेजेंट होगा, बट क्या होगा ना, इसका जो एलील होगा डिसिमिलर होगा। क्या होगा, डिसिमिलर होगा। ठीक, डिसिमिलर एलील को हम लोग क्या बोलते हैं, हेटेरोजाइगस कंडीशन। ठीक, इसका एग्जांपल से हम लोग समझना है तो सेम वैसे ही किसी भी हाइट को कंट्रोल करने वाला जीन होगा वो क्रोमोसोम के किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे प्रेजेंट होगा। इस लोकेशन के अंदर में जो जीन है उस जीन के ऊपर एलील है, वो एलील क्या करेगा, या तो सिमिलर कंडीशन में हो जाएगा या फिर डिसिमिलर होगा। सिमिलर कंडीशन में है तो उसको होमोजाइगस बोल रहे हैं और वो डिसिमिलर कंडीशन में है तो उसको क्या बोल रहे हैं, ये डिसिमिलर में है तो हेटेरोजाइगस कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे क्या है ना, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, लेकिन क्या है, ये होमोजाइगस वाला टॉल है, ये क्या है, हेटेरोजाइगस वाला टॉल है। तो ऐसे डिनोट करने के लिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो ये था होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस का टर्मिनोलॉजी था जो कि प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस में काफी हद तक मतलब हर एक जगह पे यूज किया जाता है। फिर अगला जो है डोमिनेंस कैरेक्टर। ये डोमिनेंट रिसेसिव कैरेक्टर ये किसके द्वारा बोला गया था, मेंडल साहब के द्वारा। मेंडल साहब ना बार बार यूज करते थे कि ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। तो डोमिनेंस कैरेक्टर किसको बोलेंगे, वैसा कैरेक्टर जो कि क्या कर रहा है ना, हेटेरोजाइगस कंडीशन में अपना क्या कर रहा है, अपना डोमिनेंसी शो कर रहा है, वैसे कंडीशन वाले को बोलेंगे कि होमोजाइगस डोमिनेंस है। ठीक, या फिर हेटेरोजाइगस डोमिनेंस हो सकता है। ठीक, तो होमोजाइगस अगर बात करें डोमिनेंस कैरेक्टर के बारे में तो डोमिनेंस कैरेक्टर का मतलब वैसा कैरेक्टर जो कि क्या कर रहा है ना, रह तो रहा है एक साथ लेकिन क्या कर रहा है, दूसरे को एक्टिविटीज को सप्रेस कर दे रहा है, वैसे कंडीशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, होमोजाइगस, ये डोमिनेंस कैरेक्टर बोल रहे हैं। ठीक, सेम अगर बात करें रिसेसिव कैरेक्टर का तो रिसेसिव कैरेक्टर क्या है, ये क्या है ना, ये तो रहेगा सिमिलर क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट रहेगा, लेकिन ये क्या है ना, किसी दूसरे के द्वारा सप्रेस नहीं किया जाएगा। इस कैरेक्टर को हम लोग बोलते हैं रिसेसिव कैरेक्टर, यानी कि वैसा कैरेक्टर जो दूसरे को सप्रेस कर दे रहा है, दूसरे की एक्टिविटीज को सप्रेस कर दे रहा है, वैसे एक्टिविटी वाले को हम लोग बोलते हैं डोमिनेंस कैरेक्टर। वैसा कैरेक्टर जो कि दूसरे के द्वारा सप्रेस करवा ले रहा है, वैसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रिसेसिव कैरेक्टर। ठीक, तो ये मेंडल के द्वारा कुछ टॉपिक टर्मिनोलॉजी लिया गया था जो कि काफी ये सब यूज होता है। तो आप लोग इस टर्मिनोलॉजी को समझते चलिए और आगे का जो भी होगा टर्मिनोलॉजी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।